वैक्सीन की डोज देश में भले ही कम हो, लेकिन राजनीति की डोज भरपूर है। आखिर इस कोरोना से बड़ी राष्ट्रीय आपदा क्या होगी, जिसमें अब तक 2.5 लाख से ज्यादा भारतीयों की जान जा चुकी है। लेकिन इलाज से वैक्सीन तक छोटी छोटी बातों पर अपने देश में राजनीति जमकर चलती है। कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया है। ब्रिटेन में पढ़ रहे मेरे छोटे बेटे ने लंदन में वैक्सीन की पहली डोज ली। जो सर्टिफिकेट उसे मिला उसमें बोरिस जॉनसन की तस्वीर नहीं थी, जैसा हमारे देश में गर्व से कोविन सर्टिफिकेट पर बड़ी हुई दाढ़ी दिखा रहे हैं। आप साफ समझ सकते हैं जयराम रमेश का तंज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। बीजेपी ने तुरंत इस पर जवाब दिया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने लिखा, जयराम जी, देश जानता है कि कौन सा परिवार 1947 से ही विरासत बनाने और खुद के प्रचार में लगा है। ये कभी ना खत्म होने वाली लिस्ट है। इतिहास को तोड़ने मरोड़ने के लिए माफ नहीं किया जा सकता। इसके नेतृत्व का अप्रासंगिक हो जाना सच्चाई है। अब आप कल्पना कीजिए कि जिस देश में नेता छोटी छोटी चीजों पर भिड़ने लगे तो इससे तो 2 ही अर्थ निकलते हैं, या तो उनको गंभीर समस्याओं से कोई लेना देना नहीं, या फिर ऐसे ही मामूली बातों में आपको और हमको उलझाकर वो गंभीर समस्याओं से मुंह छुपाना चाहते हैं। ये सही है कि वैक्सीन की कमी है, लेकिन उस वैक्सीन की भी बर्बादी हो रही है। हम आपको कुछ ऐसी सच्चाई बताने जा रहे हैं जिसे देखकर आपको लगेगा कि ये वैक्सीन की चंद बूंदों की बर्बादी नहीं, बल्कि लाखों लाख जिंदगियों से खिलवाड़ हुआ है। देखिए, इन आंकड़े को समझिए। हरियाणा राज्य में जितनी वैक्सीन लगी उसका 6.54% बर्बाद कर दिया गया। अगला राज्य है बीजेपी शासित ही, हरियाणा भी बीजेपी का, असम में भी बीजेपी है, अभी चुनाव खत्म हुए। 6.04% यहां भी वैक्सीन बेकार कर दी गई, बर्बाद हो गई। तीसरा राज्य कांग्रेस का है, कांग्रेस कुछ छुप नहीं सकती है इसमें। राजस्थान 5.56% वैक्सीन राजस्थान में बर्बाद हुई है। इसी तरीके से चौथे नंबर पर आता है बिहार। बिहार में 5.13% बर्बाद हुई है। यहां भी एनडीए की नीतीश कुमार सुशासन बाबू की सरकार है। और 5वें नंबर पर है कैप्टन अमरिंदर सिंह, कांग्रेस की सरकार, जहां पर 4.89% वैक्सीन बर्बाद हुई है। आखिर हमारे सिस्टम में कहां कमी रह गई है, हमें अपनी कमियों को टटोलना होगा। जैसे केरल में वॉयल में बचे डोज के हिस्से से ही नर्सों ने लाखों लोगों की नई जिंदगी दी थी। वहां जब 73 लाख लोगों के लिए डोज गया तो उससे करीब 74 लाख लोगों को लगाया गया। वैसे यह अच्छी खबर है कि जून तक कोवैक्सीन का उत्पादन 2 गुना हो जाएगा और अगस्त तक 6 से 7 गुना तक। आज 8 राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी कि सबको वैक्सीन मुफ्त में ही लगे। इस बीच महाराष्ट्र ने 18 पार के लोगों के टीकाकरण पर 20 मई तक के लिए रोक लगा दी है, लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि वैक्सीन का काम तो बहुत तेजी से जारी है। 15 दिन पहले लगभग हमारा जो मंत्रालय है वो सभी स्टेट्स को, जैसे 30 अप्रैल को हमने सारे स्टेट्स को बता दिया कि हम 1 मई और 15 मई के बीच में आपको कितनी डोजेस कब कब किस प्रकार से प्रदान करेंगे। और इसी प्रकार से 14 मई को हम दोबारा से आपको ये जानकारी दे देंगे कि 15 मई से लेकर और 31 मई के बीच में हम आपके लिए डोजेस कब उपलब्ध कराएंगे, कब आपको मिलेंगी, कितनी मिलेंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।